साथियों, चाहे मर जाना, लेकिन अप्रैल महीने में भूल कर भी इन 3 जगहों पर मत जाना, वरना पूरी जिंदगी गरीबी और कंगाली तुम्हें सहना पड़ेगी। माता लक्ष्मी तुम्हारा घर छोड़कर चली जाएगी, तुम्हारे ऊपर पितृदोष लग जाएगा, कुल देव देवता तुमसे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि अप्रैल के महीने में राहु और केतु अपना रौद्र रूप दिखा रहे हैं और पूरे 512 सालों के बाद एक दुर्लभ महासंयोग इस महीने बन रहा है। ऐसे में आपको भूलकर भी इन 3 जगहों पर नहीं जाना है। अगर तुम यहाँ पर चले गए तो तुम्हारे सारे पुण्य, तुम्हारे सारे अच्छे कर्म नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारे हाथों की लक्ष्मी रूठ जाएगी, तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा भाग्य सभी तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। तुम्हें शनि और राहु का महाप्रकोप झेलना पड़ जाएगा। लेकिन अगर तुमने समझदारी रख ली, सावधानी रख ली और मेरे द्वारा बताई हुई इन 3 जगहों पर अगर आप नहीं गए तो यह अप्रैल का महीना तुम्हारी जिंदगी का सबसे शानदार महीना हो जाएगा, क्योंकि इस महीने महत्वपूर्ण की कृपा तुम्हारे ऊपर बन रही है। माता लक्ष्मी भी तुम्हारे ऊपर इस महीने मेहरबान होगी। तुम जो करना चाहोगे उसमें तुम्हें तरक्की मिल जाएगी। जहां जहां तुम कदम रखोगे वहां से धन दौलत आने लगेगा, क्योंकि इस महीने तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा भाग्य सभी तुम्हारा साथ दे रहे हैं। क्योंकि पिछले महीने चित्र नवरात्रि गई, माता रानी का आशीर्वाद तुम्हें मिला और यह अप्रैल का महीना, गर्मी इस महीने चरम पर होगी। सूर्य का प्रकाश तेज गति से तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। तपती गर्मी तुम्हारे भाग्य से जितनी भी नकारात्मकता है उनका नाश करेगी और तुम्हारे जीवन में खुशियां लाएगी, धन दौलत लाएगी। लेकिन बस आपको इन 3 जगहों पर नहीं जाना है, क्योंकि इन 3 जगहों पर भयंकर प्रेत आत्माओं का साया होता है और इन 3 जगहों पर भयंकर नकारात्मक शक्तियां समाहित होती हैं। अगर तुम भूलकर भी इन जगह पर चले गए तो तुम्हारी जो सकारात्मक ऊर्जा है, जो तुम्हारी खुद की इतनी अच्छी ऊर्जा है, वह नष्ट हो जाएगी और उस पर इन नकारात्मक शक्तियों का बोलबाला हो जाएगा। तो कौन सी है वह 3 जगह, इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले साथियों, मुझे पता है कि इस साल को शुरू हुए 3 महीने हो चुके हैं और इन 3 महीनों में तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े उतार चढ़ाव आए। तुमने जो सोचा वह तो हुआ ही नहीं, बल्कि और मुसीबतें आई और परेशानी आई। तुम अपने घर के लोगों से, परिवार के लोगों से भी परेशान हो चुके हो। तुम जो करना चाह रहे हो वह तुम कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर शनि की कुदृष्टि पड़ी हुई है, साथ ही तुम्हारे ऊपर नकारात्मक शक्ति भी हावी है। तुम कुछ ऐसी जगह पर चले जाते हो जिससे तुम्हारे सारे पुण्य, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो रहे हैं। तो इससे साथियों, तुम्हारे ऊपर लक्ष्मी की कृपा रुकी हुई है, धन आ रहा है लेकिन टिक नहीं पा रहा है। चारों तरफ से एक के बाद एक तुम परेशानियों से गिरते जा रहे हो। तुम्हें बाहर आने का कोई रास्ता मिल नहीं रहा है। घर में भी लड़ाइयां हो रही है, साथ ही बाहर भी तुम्हें सुकून नहीं मिल रहा है, ना घर में सुकून मिल रहा है। तुम्हें हर छोटी छोटी बात में गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन तुम महसूस कर रहे हो। पिछले कई महीने बीत चुके हैं। ऐसे ही एक छोटी सी उम्मीद की किरण तुम्हें दिखाई देती है, लेकिन वह भी अंत समय में बुझ जाती है। वहां से भी फिर तुम्हें मुसीबतों का, तकलीफों का सामना करना पड़ता है। दास, तुम्हारा हर काम अटकलों में फंसा हुआ है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे दुश्मनों की काली नजरें लगी हुई है। कुछ नकारात्मक शक्तियों ने तुम्हें बांध कर रख रखा है और जब तक तुम इन चीजों से बाहर नहीं आओगे तब तक ये सारी परेशानियों से तुम मुक्त नहीं हो पाओगे। तो क्या करना है, क्या नहीं, सारी जानकारी मैं आज तुम्हें अच्छे से देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले साथियों, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ये अप्रैल का महीना है। साथियों, आपके लिए बहुत ही शानदार महीना होने वाला है। बस तुम्हें सावधानी रखनी पड़ेगी। लेकिन तुम महाराज जी के सच्चे भक्त हो, तुम तो कमेंट बॉक्स में 3 बार राधे राधे जरूर लिख देना और मुझे बताना कि क्या ये सारी चीजें तुम्हारे साथ हो रही है या नहीं हो रही है, जरूर बताना।
आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और साथियों, समय व्यर्थ मत करना और मेरे द्वारा बताई हुई एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। आज अगर इस वीडियो को तुमने थोड़ा सा भी छोड़ दिया, थोड़ा सा भी नजरअंदाज कर दिया, तो तुम बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हो। क्योंकि इस वीडियो में बताई हुई शुरू से लेकर आखिरी तक एक एक जानकारी तुम्हारे इस अप्रैल के महीने को सुरक्षित करेगी, तुम्हारे इस अप्रैल के महीने को तुम्हारे लिए लाभकारी बनाएगी, माता लक्ष्मी को आमंत्रित करवाएगी। तो इस वीडियो को हल्के में लेने की तो भूल कतई मत करना। तुम्हारे आगे में हाथ जोड़ रहा हूं, तुमसे विनती कर रहा हूं, बस मेरी इस बात को मान लेना। 3 कमेंट में अगर कोई समस्या हो तो वो भी बता देना मेरे साथियों। कमेंट जरूर करें और राधे राधे जरूर लिखें। आइए मैं बताता हूं कि वह 3 जगह कौन सी है जहां पर आपको इस अप्रैल के महीने में भूल से भी नहीं जाना है। तो बस ये अप्रैल का महीना अब तुम्हारे हाथों में है कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं। अगर वीडियो देख लोगे तो अप्रैल तुम्हारा सबड़ जाएगा, अगर नहीं देखोगे तो यह अप्रैल का महीना ऐसे ही तुम्हारा व्यर्थ चला जाएगा और तुम्हें मुसीबतों में उल्टा डाल देगा। तो आइए ध्यान से सुने साथियों। इन 3 जगहों पर मुझे पता है तुम जाते ही जाते हो। जी हाँ, इन 3 जगहों पर तुम जाते ही जाते हो और तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम इन जगहों पर जाते हो और इससे तुम्हारा भाग्य, तुम्हारी किस्मत तुमसे रूठ रही है। तुम सोचते हो ना कि मेरे पास धन दौलत क्यों नहीं है, मेरे घर में इतनी परेशानी क्यों है, मेरे सर में इतना तनाव क्यों रहता है। वो इसीलिए रहता है क्योंकि तुम आए दिन इन जगहों पर जा रहे हो और इसी का प्रभाव तुम्हारे जीवन में इतनी सारी परेशानियां ला रहा है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है और तुम वही गलती दोहरा रहे हो क्योंकि तुम अभी तक अनजान थे। लेकिन बस बहुत हुआ, अब मैं बता रहा हूं तो वह गलती तुम ना करना। साथियों, तुम्हारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है, तुम्हारे पास या कोई ऐसा रिश्तेदार है, कोई ऐसा दोस्त है जिसके जीवन में मनुष्य अच्छाई हुई है, जिसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ रखी हैं। वो व्यक्ति बीमारी से भी परेशान है, धन दौलत से भी परेशान है, वो व्यक्ति अपने खुद के पाप से बहुत ज्यादा परेशान है। यानी उस व्यक्ति ने खुद ही इतने पाप कर रखे हैं जिससे उसकी जिंदगी में इतनी परेशानी आई हुई है। उसके घर में नकारात्मक शक्ति का बहुत सारा डेरा लगा हुआ है। अब वह तुम जानो कि कौन सा है। वह व्यक्ति तुम्हारे आसपास कोई तुम्हारा रिश्तेदार है या कोई अपना है, वह तुम जानो, लेकिन कोई ना कोई तो है और उस व्यक्ति के यहाँ तुम अक्सर जाते रहते हो। तो तुम्हें उस व्यक्ति के यहाँ जाना अब बंद करना पड़ेगा, क्योंकि तुम जब उस व्यक्ति के यहाँ जाते हो तो उस व्यक्ति के घर की नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे ऊपर आ जाती है। उस व्यक्ति के घर की जितनी भी अपवित्र शक्तियां हैं, भूत प्रेत पिशाच उस घर में जितने भी हैं, वह साबित तुम्हारी ओर अग्रसर हो जाते हैं। उस घर के दुख, उस घर के दर्द, उस घर के आंसू, वो सभी एक नकारात्मक आवरण बना चुके होते हैं और वही आवरण फिर तुम्हारे ऊपर आ जाता है। साथियों, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, तुम्हारे ऊपर भगवान का साया है, भगवान का साथ तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे ऊपर कुल देवता का साथ है, पितृ देवता का साथ है। लेकिन जब तुम वहां जाते हो तो नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे ऊपर, जितनी भी सकारात्मक शक्तियां हैं, उनको दूर कर देती हैं। तो ऐसी जगह जाना बंद कर दो जहां नकारात्मक शक्तियां हैं। जिस घर में दुख परेशानियां ज्यादा रहती हैं, जिस घर के लोग नशा करते हैं, जिस घर के लोग बुरी संगत में रहते हैं, जिस घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, वहां जाना बंद कर दो, क्योंकि वहां पर बहुत सारी नकारात्मक शक्तियां मौजूद होती हैं। तो तुम उस इंसान के यहाँ, उस रिश्तेदार के यहाँ जाना बंद कर देना। साथियों, अप्रैल के इस महीने में भूलकर भी किसी ऐसे श्मशान घाट, कब्रिस्तान या किसी सुनसान और तिराहे चौराहे के पास से मत गुजरना, खासकर जब सूरज ढल चुका हो या रात का अंधेरा छा गया हो। मुझे पता है तुम कहोगे कि गुरुजी हम वहां क्यों जाएंगे, हमारा वहां क्या काम। लेकिन मेरी बात सुनो मेरे भाई, कई बार तुम अपने काम से लौटते हुए जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में, शॉर्टकट के चक्कर में, या रात बिरात सफर करते हुए ऐसे रास्तों का इस्तेमाल कर लेते हो। अप्रैल के इस महीने में
गर्मी अपने चरम पर होती है, और जब राहु और केतु का पहरा सबसे ज्यादा कड़ा होता है, तब इन वीरान और डरावनी जगहों पर अतृप्त आत्माओं, भयंकर नकारात्मक शक्तियों और पिशाचों का सीधा वास होता है। जब तुम रात के उस खौफनाक अंधेरे में या सुनसान दोपहर में ऐसी जगह से अकेले गुजरते हो, तो तुम्हारे शरीर की जो सकारात्मक ऊर्जा है, जो तुम्हारा सुरक्षा चक्र है, वह एकदम कमजोर पड़ जाता है, और वो काली शक्तियां बिना तुम्हें बताए तुम्हारे कपड़ों से, तुम्हारे शरीर से चिपककर सीधे तुम्हारे घर की पवित्र दहलीज को पार कर जाती हैं। फिर क्या होता है? अचानक से घर के छोटे बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगती है। तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को रात को डरावने सपने आने लगते हैं। सीने पर भारीपन महसूस होता है, और जो पैसा तुम खून पसीना एक करके ला रहे होते हो, वो पानी की तरह बीमारियों और दवाइयों में बहने लगता है। तीसरी जगह मेरे साथियों, बहुत ही ध्यान से समझना, ये तुम्हारी पूरी जिंदगी को पल भर में राख कर सकती है। इस अप्रैल के महीने में तुम्हें किसी भी शराब खाने, जुए के अड्डे या किसी ऐसी महफिल में अपने कदम बिल्कुल नहीं रखने हैं जहां अनैतिक काम होते हों, जहां गालियां बकी जाती हों, या जहां छल कपट का खेल चलता हो। भले ही तुम्हारे बहुत खास दोस्त तुम्हें कितना भी जोर दें, तुम्हारे सामने कसम खाएं कि अरे भाई बस थोड़ी देर के लिए चल ले, तू कुछ मत पीना, बस साथ बैठ जाना, लेकिन तुम्हें अपने हाथ जोड़ लेने हैं और वहां से तुरंत पलट जाना है। तुम जानते हो राहु को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? नशा, बर्बादी, धोखा और गलत काम। जब तुम ऐसी जगहों पर जाते हो, भले ही तुम खुद शरीफ बनकर बैठे हो और कुछ गलत ना कर रहे हो, लेकिन वहां की दूषित हवा, वहां बैठे लोगों की गंदी नीयत, उनकी ईर्ष्या और उनके किए हुए पापों का अंश हवा के जरिए सीधे तुम्हारे ऊपर चढ़ जाता है। वहां की भयंकर नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे भाग्य के दरवाजे पर ऐसा जंग लगा ताला जड़ती है कि साक्षात माता लक्ष्मी भी तुम्हारे घर की चौखट से उसी पल अपना रास्ता बदल लेती है। चौथी जगह, और ये सबसे खतरनाक है साथियों, जिसके जाल में तुम बहुत आसानी से फंस जाते हो। किसी भी ऐसे व्यक्ति के घर का खाना मत खाना, या वहां भूलकर भी मत जाना जो तांत्रिक क्रियाओं में लिप्त हो, जो टोने टोटके करता हो, या जो इंसान हमेशा दूसरों की तरक्की से जलता हो और बुरा सोचता हो। कई बार हम किसी रिश्तेदार या तथाकथित दोस्त के बुलावे पर चले जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि सामने वाले के मन में हमारे लिए कितना काला जहर भरा हुआ है। अगर तुम्हें किसी पर थोड़ा सा भी शक है, अगर तुम्हारी छठी इंद्री कहती है कि वो इंसान जादू टोना करता है, या उसकी नजर बहुत काली और भयंकर ईर्ष्यालु है, तो उसके घर का एक गिलास पानी भी तुम्हारे लिए साक्षात काल और जहर के समान है। इस अप्रैल महीने में राहु का प्रभाव ऐसे जलने वाले लोगों को और ज्यादा उग्र और खतरनाक बना देता है। उनका दिया हुआ खाना, चाय या पानी तुम्हारे शरीर में जाते ही तुम्हारी तरक्की को, तुम्हारी बुद्धि को पूरी तरह से बांध देगा। तुम्हारे जो अच्छे ग्रह तुम्हें फल देने वाले थे, तुम्हारी जो किस्मत चमकने वाली थी, वो उसी पल रुक जाएगी और तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इसलिए अपने घर का रूखा सूखा खा लेना, चटनी रोटी खाकर सो जाना, लेकिन ऐसे जलने वाले और पापी इंसान की चौखट पर भूल से भी अपने कदम मत रखना। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। सभी धर्म प्रेमियों को राधे राधे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सत्संग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हरि भक्ति लहर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट्स में राधे राधे लिख दीजिए। धन्यवाद।